नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आमिर जफर साहब हैं दिल्ली के, उन्होंने पूछा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो 16 महीना या 17 महीना बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी है किबला। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला बैतुल्लाह की तरफ था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो और सारे बनी इसराइल तो रहते तो बैतुल मक़दिस के पास। तो क्या सूरत हाल है, किबला किधर था? हदीस के अंदर आता है वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु क़िबलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फकान यदुल्लाह व यंजुरु इला समा। सुनन बाक़ी है बाब इस्तिबानतुल ख़ता बादल इज्तिहाद, हदीस का नंबर है 2246। इससे मालूम होता है कि किबला इब्राहिम का बैतुल्लाह था। जवाब यह है कि मैं किबला लोकेटर पर गया, गूगल मैप पर गया, और उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस मेहराब में नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद अक्सा में है। अक्सा का 2 हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा बाद में बना है, नीचे का हिस्सा बहुत पहले का बना हुआ है। वहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जिन्नात से बनवाया है उसके बड़े बड़े पत्थर भी हैं, 2 बड़े बड़े पिलर भी हैं। मैं वहां गया हूं 2 मरतबा। ऐसा लगता है कि उन्हीं का है, यकीन तो बहरहाल मैं भी नहीं कह सकता। तो उसका किबला जब मैंने सेट किया तो मालूम हुआ कि उनका किबला बैतुल्लाह की तरफ है। आयत के अंदर है फनादतुल मलाइकतु व हुव काइमुन युसल्ली फिल महराब, सूरह आल इमरान है, हदीस आयत के नंबर 39, कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में, और हजरत मरियम भी वहीं रज़ियल्लाहु तआला थे। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रहने की जगह उस किबले से 200 मीटर दूर है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसका नाम अभी बिल्डिंग मरवानी, वहां उनका है रहने की जगह। मैंने देखा उसको, और जहां वो नमाज पढ़ा करती थी वो बैतुल मक़दिस के निचले हिस्से में है। चुनांचे आयत है वकफ़लहा ज़करिया दखला अलैहा ज़करिया अल मेहराब, मेहराब में ये मेहराब वही है। उसका जब मैंने सेट किया है तो वो बिल्कुल बैतुल्लाह की तरफ है। और मस्जिदों को मैंने सेट किया वहां फलस्तीन के, तो उसका तो इन्हिराफ है, सिमत किबला तो है लेकिन इन्हिराफ है, मुकम्मल किबले की तरफ नहीं है। लेकिन बैतुल मक़दिस का अगर आप सेट करेंगे गूगल मैप पर जाकर के तो बिल्कुल बैतुल्लाह की तरफ है। हालांकि 1300 किलोमीटर दूर है बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस। उस जमाने में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वही के जरिए से सेट किया हुआ है, वही के जरिए, जिससे मालूम होता मुकम्मल सेट है वो। तब अंबिया बनी इसराइल का किबला बैतुल्लाह ही था, इसलिए वो सारे अंबिया बनी इस्लाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब करीब करीब में है। कनान से हेब्रोन जिसको आजकल कहते हैं उससे 47 किलोमीटर दूर है उत्तर के 47 किलोमीटर दूर है उत्तर के जानिब बैतुल मक़दिस है। और बैतुल लहम जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है वो 9 किलोमीटर है, और बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह 1300 किलोमीटर है। तो उस जमाने के अंदर भी किबला बिल्कुल ऐन किबला की तरफ है। मैं जब गया गूगल मैप पर और सारा लोकेशन सेट किया तो मालूम हुआ कि इन सारे बनी इसराइल का जो बैतुल मक़दिस है, जहां ये सारे हजरात आकर के नमाज पढ़ा करते होंगे अपने अपने जमाने के अंदर, तो बैतुल मक़दिस में पढ़ते होंगे। जो निचला हिस्सा है असल आज भी है, बड़े बड़े पत्थर उसमें लगे हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि वो मगरिबी दरवाजे से दाखिल हुए थे। हजरत उमर भी मगरिबी के दरवाजे दाखिल हुए। आजकल मगरिब दरवाजा बंद है, वहां लाइब्रेरी है, और वहां से फिर अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि दक्षिण की जानिब से जाने का रास्ता है उसमें, दक्षिण की जानिब से, और बैतुल मक़दिस का किबला दक्षिण जानिब है, इसलिए कि बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस उत्तर के जानिब है। तो आज भी किबला उनका बिल्कुल ऐन किबला बैतुल्लाह की तरफ है। इसलिए वो सारे बनी इसराइल बैतुल्लाह की तरफ उस जमाने से नमाज पढ़ते होंगे, और बैतुल्लाह की ये फजीलत हासिल है। तो आप भी जाएं गूगल मैप पर और देखें तो इंशाअल्लाह अजीज यही होगा आप जब देखेंगे। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सामीन, हर वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल इरशाद इस्लाम कैराना को भी सब्सक्राइब करें।